अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक को लेकर दिया बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कैसे भाजपा के छल कपट और धोखे को एक्सपोज कर दिया और कैसे अखिलेश यादव का बड़ा बयान सोनम वांगचुक को लेकर अब भाजपा के ऊपर भारी पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को कौन नहीं जानता होगा। उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है, हमारे भारतीय सेना के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन बावजूद इसके एक प्रोटेस्ट की वजह से, उस प्रोटेस्ट जो उनका अधिकार था, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की घोषणा खुद भाजपा ने की थी कि हम लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, एक संपूर्ण एक स्टेटहुड का दर्जा देंगे। लेकिन भाजपा ने क्या किया? धोखा किया। अब उसको लेकर सोनम वांगचुक पिछले साल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको प्रोटेस्ट से उठाकर जेल में बंद कर दिया गया और उन पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धारा लगा दी गई। कहीं देशद्रोह से कम ये नहीं था और लगभग 170 दिनों तक जेल में सोनम वांगचुक को बंद करके रखा गया। अब सरकार अचानक से 14 मार्च 2026 को यह फैसला लेती है कि सोनम वांगचुक के ऊपर से NSA हटा दिया जाएगा, उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। और जिसके बाद सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया। मतलब किसी को बिना किसी कारण, सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन के दम पर, सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह के दम पर, अपनी दमनकारी नीति के दम पर 170 दिन तक एक सोशल एक्टिविस्ट को बंद करके रखा। अब इसको लेकर जब अखिलेश यादव से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले यह बताए कि आखिरकार सोनम वांगचुक को जेल में बंद ही क्यों करके रखा था, जेल भेजा ही क्यों। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि हम लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, स्टेटहुड का दर्जा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के साथ धोखा किया। और यही भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कहती कुछ और है, करती कुछ और है। और जो कहती है वो कभी भी नहीं करती और जो करती है वो कभी भी नहीं कहती है। इस तरह से ही भाजपा ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन आज तक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है। और इसी को लेकर जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो भाजपा उन पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा देती है, देश विरोधी धाराएं जोड़ देती है और जेलों में बंद कर देती है। यही हाल है कि भाजपा के खिलाफ, अगर भाजपा के सरकार के खिलाफ अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से भी अपनी आवाज रखेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा और मुखर होकर बोलेगा तो उसकी आवाज भाजपा हमेशा के लिए बंद करा देती है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। किसी और दिन किसी और विषय के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।